हेलो। हाँ, कब? कौन से हॉस्पिटल में? ठीक है, मैं आ रहा हूं। रोज, क्या हो गया बेटा तुम्हें? क्या हुआ? पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपसे मेरी हर बात के बारे में बोलना चाहती हूँ। मेरी परेशानियाँ, मेरी स्कूल की बातें, सब कुछ आपसे बोलना चाहती हूँ, लेकिन आपके पास कभी वक्त ही नहीं होता। आप अपने काम में इतने बिजी होते हो कि मेरे लिए ज़रा सा भी वक्त नहीं मिलता आपको। जब मुझे स्कूल से अच्छे नंबर मिलते हैं, आप कभी मुझे अप्रिशिएट नहीं करते। जब मैं निराश होती हूँ, तब आप मेरे पास नहीं होते। जब मैं दुखी होती हूँ, तो आप मुझे कभी गले से नहीं लगाते। मेरे पास सारे सुख सुविधाएं तो हैं, लेकिन पापा, मुझे आपकी ज़रूरत है। पापा, मुझे नहीं पता कि कोई ईश्वर मेरी भावनाओं को समझ सकता है कि नहीं, लेकिन आप तो मेरे पापा हैं। सिर्फ आप ही मुझे समझ सकते हैं। मैं जानता था तुम एक दिन जरूर यहां आओगे। आखिर तुम्हारे विचार तुम्हें यहां खींचकर ले ही आए।
हैरान मत हो, मेरे पास ऐसा कोई जादू नहीं है जिससे तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकूं। लेकिन वो जिसने हमारे बीच डेरा किया, वही तुम्हारा उत्तर है। मैं तुम्हें उसके पास ले जा सकता हूं। शायद तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे जैसे कईयों ने यहां आकर परमेश्वर को पाया है। परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में आप क्या जानते हैं? वो जो हमारे विचार और भावनाओं को समझता है। न्यू क्रिएशन हाउस में आपका स्वागत है। अनिश्चितता और दुख के संसार में प्रत्येक व्यक्ति एक खोज में लगा हुआ है, और आज हम अपने इस कार्यक्रम के द्वारा इसी आश्चर्यजनक वास्तविकता को आपके सम्मुख लेकर आए हैं। क्या आपने कभी ऐसे ईश्वर के बारे में सोचा है जो मनुष्य जाति को बचाने के लिए स्वयं मनुष्य बन गया हो? या कभी कोई मानवीय दिमाग ईश्वर को समझ सकता है जो दैवीय होते हुए भी मनुष्य बन गया हो? और आज हम आपको ऐसे ही अद्भुत प्रश्नों के उत्तर की खोज कराने जा रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य प्राप्त होंगे। तो आइए इस खोज की ओर चलें। तनाख यहूदियों का शास्त्र है जो करीब 600 साल ईसा पूर्व लिखा गया। इसमें मसीहा के विषय में भविष्यवाणियां पाई जाती हैं, और इन भविष्यवाणियों में एक अलौकिक सामर्थ का वर्णन किया गया है। इन्हीं भविष्यवाणियों में यह साफ साफ लिखा गया था कि परमेश्वर मनुष्य जाति को बचाने के लिए स्वयं मनुष्य बनकर जन्म लेंगे। 100 साल ईसा पूर्व और पहली शताब्दी के पूर्व वर्षों में सारे संसार के लोग और विशेषकर यहूदी समुदाय के लोग इस मसीहा का इंतजार कर रहे थे। तनाख के एक भविष्यवक्ता दानियल ने करीब ईसा पूर्व 580 साल पहले परमेश्वर से यह प्रकाशन पाया, और उसने लिखा कि मसीह का जन्म होगा। यहूदी लोग जानते थे कि मसीहा बैतलहम में पैदा होगा। तनाख के एक भविष्यवक्ता मीका ने अपनी किताब के 5वें अध्याय की 2री आयत में यह बात स्पष्ट कर दी थी। उसमें यूं लिखा, ए बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। यहूदा प्रांत में 2 बैतलहम थे, एक एफ्राता में और एक उत्तर दिशा के ज़ेबुलून में। लेकिन मीका की भविष्यवाणी बहुत ही निश्चित थी, मसीहा का जन्म एफ्राता के बैतलहम में ही होना था। एक और भविष्यवक्ता यशाया ने अपनी किताब के 7वें अध्याय की 14 आयत में एक विलक्षण भविष्यवाणी की। इसे इमैनुअल भविष्यवाणी भी कहा जाता है, और उसमें यूं लिखा गया था कि सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। इस भविष्यवाणी में
मसीहा के कुमारी द्वारा जन्मे जाने के अनोखे जन्म को पहले से ही बता दिया गया था। मसीह का जन्म लेना, उसके जन्मे जाने का स्थान और उसका कुमारी द्वारा जन्मा जाना, ये तीनों भविष्यवाणियां पूरी हो गई हैं और इसका वर्णन हम बाइबल में साफ साफ पाते हैं। ये सभी भविष्यवाणियां यीशु मसीह के लिए की गई थी। मसीहा के जन्म के विषय में जो भविष्यवाणी दानियल भविष्यवक्ता ने की थी, वह भविष्यवाणी मसीहा के जन्म के साथ 6 से 4 ईस्वी में पूरी हुई। और उनके जन्म के स्थान के विषय में जो भविष्यवाणी मीका भविष्यवक्ता ने की थी, वह बाइबल की एक पुस्तक मत्ती उसके 2 अध्याय की 3 से 6 आयत में पूरी हुई। उनके कुमारी द्वारा जन्मे जाने के बारे में जो भविष्यवाणी यशाया भविष्यवक्ता ने की थी, वह बाइबल की पुस्तक मत्ती उसका 1 अध्याय उसकी 18 से 23 आयत में और लूका उसका 1 अध्याय उसकी 26 से 35 आयत में पूरी हुई। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बाइबल के अलावा यीशु के बारे में इतिहास कुछ नहीं कहता, लेकिन क्या कोई और ऐसा स्रोत है जो यीशु के अस्तित्व को प्रमाणित कर सके? हाँ, सच तो ये है कि बहुत सी ऐसी गवाहियां हैं जो यीशु के अस्तित्व को प्रमाणित करती हैं। आइए कुछ ऐसी ही गवाहियों पर नजर डालें। कॉर्नेलियस टैसिटस 56 से 120 ईस्वी, वह एक रोमी सेनेटर और रोम राज्य का गवर्नर था और एक महान इतिहासकार भी। अपने जीवन के अंत के दिनों में उसने रोम के बारे में 16 वॉल्यूम का इतिहास लिखा, जिसका नाम अनास था। उसने लिखा कि क्रिस्टुस अर्थात मसीह ने टिबेरियस के राज्यकाल में हमारे एक प्रोसिक्यूटर के हाथों क्रूर सजा अर्थात क्रूस की सजा पाई। टैसिटस का समकालीन कॉडियस यूटोनियस ट्रैंकुलस 69 से 140 ईस्वी, जो रोम की लाइब्रेरियों और कुछ राज्यों की कचहरियों का प्रमुख था, उसने रोमी सम्राट क्लॉडियस को लिखा, यहूदियों को रोम से बाहर निकाल दो जो लगातार तकलीफें पैदा कर रहे हैं और जिनका अगवा मसीह है। प्लाइनी इतिहासकार ने रोमी सम्राट त्राजन से सलाह मांगते हुए लिखा था कि इन मसीह के अनुयायियों से कैसे निपटा जाए जो सीजर की मूर्ति का आदर नहीं करते। प्लाइनी ने जान लिया था कि मसीह के अनुयायी हमेशा इकट्ठे होते हैं और मसीह के लिए गीत गाते हैं जैसे कि वह उनका परमेश्वर हो। इन शब्दों से पता चलता है कि प्लाइनी जानता था कि यीशु एक विशेष व्यक्ति है जो इस पृथ्वी पर था, लेकिन उसे दैवीय कहना उसे मंजूर नहीं था। ये ऐतिहासिक प्रमाण, जिनका बाइबल से कोई नाता नहीं, हमें इन वास्तविकताओं को स्पष्ट कराते हैं कि मसीह इस नाम से निकला हुआ मसीही नाम का कोई झुंड था। यह मसीह टिबेरियस के राज्यकाल में पोंटियस पायलट के हाथों क्रूस पर चढ़ाया गया था। मसीहियों द्वारा शुरू किया गया कार्य यहूदा से शुरू होकर रोम तक फैल गया था और पहली शताब्दी में भी मसीही यीशु को एक दैवीय व्यक्ति मानते थे। फ्लेवियस जोसेफस एक इतिहासकार था। 70वीं ईस्वी में जब रोमियों द्वारा यरूशलेम का नाश किया गया, तब वह रोमी सम्राट का यहूदी सलाहकार था। उसने अपनी जानकारी प्रत्यक्ष गवाहों से प्राप्त की थी। उसकी 6 किताबें हेरोद महान के समय में लिखी गईं, जिस समय यीशु इस दुनिया में था। उसने अपनी किताबों में फरीसी, सदूकी और हेरोदियों के बारे में वर्णन किया है।